क्या आपको पता है कि हर साल जो हर बार लड़ाई हुई उसमें गाजा में कितने बच्चे मारे गए? वो बच्चे जिन्हें शायद ये तक नहीं पता कि जंग का मतलब क्या होता है। वो बच्चे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई हो रही है। देखो, बच्चे कहीं के भी मरे, किसी भी तरफ के मरे, वो बच्चे होते हैं। इंसान जब मरता है तो इंसानियत मरती है। लेकिन इसमें गाजा की जो बच्चों की मैं संख्या की बात कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि किसी ने मुझसे कहा कि यार, तुम सिर्फ गाजा गाजा की बात करते हो, तुम्हें पता है इसराइल में कितने लोग मरते हैं? तुम्हें पता है कितने बेगुनाह इसराइल के मारे जाते हैं? गाजा में तो क्या ही होता है। चलिए मैं बता देता हूँ गाजा में क्या होता है। 2008 से इस जंग की शुरुआत हुई थी। 2008 में ये जंग हुई थी, जो कि 8 और 9 की ये जंग 23 दिन चली थी। इस 23 दिन में 341 बच्चे अपनी जान दे बैठे थे। 341 बच्चे सिर्फ 28 दिन में। और मैं 2023 तक का आपको बताऊंगा, आप बस गिनते चले जाना, वो कैलकुलेट आप अपने आप कर लेना, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। 2008 और 9 23 दिन के अंदर 341 बच्चों ने इस जंग की वजह से अपनी जान दे दी थी। 2012 में फिर दोबारा जंग होती, दूसरी ये जंग थी जो कि महज 8 दिन चली थी, और 8 दिन के अंदर ही 35 बच्चों की जान ले ली थी इस जंग ने। ये 35 बच्चों का क्या कसूर था, किसी को नहीं पता। शायद उन 35 बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि जंग का मतलब क्या होता है, इसलिए हो किसके बीच रही है। इस जंग की बात करूं तो हमास वर्सेस इसराइल होनी होती है ये। हर बार इसराइल यही कहता है कि हम हमास का खात्मा चाहते हैं और हमास को खत्म करने के लिए जंग कर रहे हैं। लेकिन जब वो एयर स्ट्राइक होती है, जब वो बमबारी की जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ये पता पूछ के गिरती है मिसाइल कि ये हमास के बच्चे हैं, चलिए इनको मार देते हैं। अच्छा, ये हमास के नहीं हैं, इनको छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे इतना पता है कि जब जंग होती है तो उसमें लोग मारे जाते हैं, इंसान मारे जाते हैं। 2012 में मैंने 8 दिन में 35 बच्चों की मौत बताई। अब 2014 की बात करता हूँ। 2014 यानी कि तीसरी लड़ाई, जो कि 50 दिन चली थी, इसमें 532 बच्चे मारे गए थे। 532 बेगुनाह बच्चे मारे गए थे। 2021 पे आता हूँ फिर मैं सीधा। महज 11 दिन ये जंग चली थी, 66 बच्चे इसमें मारे गए थे, यानी कि औसतन 6 बच्चे हर रोज। वो बेगुनाह बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनको लड़ाई का मतलब तक नहीं पता था, जिनको जंग का मतलब नहीं पता। और अब आता हूं मैं इस लड़ाई पे जो अभी चल रही है, 2023 की ये लड़ाई। 2023 की इस लड़ाई में अब तक 4000 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। 4000 से ज्यादा बच्चे। ये वो आंकड़े हैं जो कि आधिकारिक होते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस देता है। लेकिन ये बात शायद आप और मैं, हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई होती है। ये वो आंकड़े होते हैं जो आधिकारिक होते हैं, और जो ओरिजिनल नंबर होता है, जो असली नंबर होता है, वो इससे कई गुना होता है। क्योंकि जो मलबे के नीचे दब जाते हैं, जिनकी रिपोर्ट नहीं होती, जिनका नाम दर्ज नहीं होता कागजों के अंदर, वो भी दफन होते हैं जमीन के अंदर। तभी तो तभी तो जो आधिकारिक आंकड़े होते हैं, असल संख्या उनसे बहुत ज़्यादा होती है। और शायद इसराइल और हमास की इस जंग में मुझे नहीं पता कौन जीतेगा। शायद इसराइल जीत जाए, शायद हमास जीत जाए, कोई भी जीतेगा। लेकिन एक बात तय है कि इंसानियत हार जाएगी। एक बात तय है कि इन बेगुनाहों के खून से जो जीत लिखी जाएगी, वो जीत जीत के लायक कभी नहीं होगी। वो जीत खुशी के लायक कभी नहीं होगी। मेरा ये अपना मानना है।